हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का जनरल हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर और अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं बता दूँ कि आपका जो बीए पार्ट के जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनका पेपर हो चुका है। बीए पार्ट के जो नॉन कॉलेजुएट स्टूडेंट हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो रेगुलर और नॉन कॉलेजुएट स्टूडेंट हैं, और जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के हैं, तो उन सब के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इनमें मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर है वो 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर में से आपको 50% मतलब 50 नंबर का ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जो आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन लगे वो आपको देखने हैं। उसके बाद देखो, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में निर्देश दिए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद ही आपको पेपर सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए होंगे उसके हिसाब से ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसमें दे रखा है कि आपको निम्नलिखित पद्यावतरणों की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। मतलब यहाँ पे ये दे रखे हैं दो में से आपको एक की व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी आपको, इसमें फर्स्ट नंबर में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, कै और खै, तो इन दोनों में से भी आपको एक का आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यावतरणों की सहप्रसंग व्याख्या करो। वहाँ पे देखो वो जो थे ना वो पद्य वाक्य थे, ये यहाँ पे क्या है, गद्य वाक्य है। तो इनको इसकी आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2 दे रखे हैं, कै और खै, तो यहाँ पे देखो इनमें से आपको इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद देखो, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखो कबीर के काव्य की विशेषता बताइए। और उसके बाद देखो, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, इस कथन को ध्यान में रखते हुए सूरदास काव्य के प्रमुख विशेषता बताइए। तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखो, इसमें सेकंड नंबर का ख नंबर का, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्य ना कविता की मनु संवेदना प्रतिपादित कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद देखो, अगला जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब के आधार पर बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। और रजिया के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी, रजिया नामक रेखा चित्र के आधार पर बताइए। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखो, शनि सबसे सुंदर ग्रह निबंध की सारगर्भिता का सारांश लिखिए। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, आज भी खरे हैं तालाब के आधार पर तालाबों का महत्व है बताइए। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें निबंध आने वाले हैं। तो किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। एक तो देखो, भारत में युवाओं का बढ़ता आक्रोश, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप, आतंकवाद समस्या और समाधान, और पर्यावरण प्रदूषण। तो इस तरह के आपके ये इंपॉर्टेंट निबंध हैं और इनमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक उक्ति पर पल्लवन कीजिए। तो ये 3 उक्तियां दी हुई है और 3 में से आपको एक पर पल्लवन लिखना है। आचरण की पवित्रता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यावतरण का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए और उपयुक्त का शीर्षक लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं और 2 में से आपको एक का संक्षेपण करना है और उसका शीर्षक भी आपको लिखना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, प्राचार्य सीकर राजकीय महाविद्यालय सीकर की ओर से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय दौसा के नाम एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए जिसमें राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतियोगिता की सूची भेजने हेतु अनुरोध किया गया हो। उसके बाद देखो, जिलाधीश झुंझुनू की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली स्वाइन फ्लू बीमारी से राहत दिलवाने हेतु चिकित्सकों की एक टीम भिजवाने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक कार्यली पत्र लिखना है। उसके बाद देखो, अगला जो है, किसी प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए और प्राचार्य राजकीय विद्यालय नागौर द्वारा फर्नीचर मंगवाने के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश पत्र लिखिए। इस तरह के आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों पर हिंदी परिभाषिक रूप लिखिए। तो ये आपके 8 दे रखे हैं और इनमें से आपको इनका हिंदी में अनुवाद लिखना है, मतलब इनको हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मतलब ये आपको शब्द दे रखे हैं 8, इनमें से आपको किसी 5 शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। ध्यान रखना है आपको कि आपका जो निर्देश पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर को सोल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो इनके अकॉर्डिंग इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना है। तो इसके हिसाब से मत चलना, जो आपके निर्देश दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को सोल्व करना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो ये आपके जो वाक्य दिए हुए हैं 5 वाक्य, इनमें से किसी 2 को आपको शुद्ध रूप में लिखना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब ये यहाँ पे आपको 5 दे रखे हैं। आकाश से बातें करना, कच्चा चिट्ठा खोलना, जल
चलता पुर्जा होना न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, कागज काला करना। और इनमें से आपको किन्हीं दो के मुहावरों के अर्थ बताने और इनके आपको वाक्य प्रयोग करने। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका संज्ञा की परिभाषा बताते हुए संज्ञा के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद बताइए। तो इस तरह का आपका ये पेपर आएगा और इनमें ही कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप तैयार कर लेना। और जो मतलब मैंने पहले जो पेपर डाला है उसको भी आपने देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आगे जो आपकी एग्जाम होने वाली है उनके भी लगभग मैं मॉडल पेपर डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।